होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज कोई मैं न्यू टॉपिक नहीं लेके आई हूँ। मैं ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे आज हम जो कि मैं पिछले क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। तो हम इसलिए उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं एक ही टॉपिक से। मैंने कुछ दिन पहले ब्रेस्ट के बारे में पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि एरियोला पे पिंपल्स क्यों हो जाते हैं। तो मैंने उस क्वेश्चन का भी आंसर दिया था वीडियो के थ्रू। तो उसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, एरियोला से रिलेटेड, ब्रेस्ट से रिलेटेड, ये क्यों हो जाते हैं पिंपल्स, कैसे हो जाते हैं, कैसे ठीक होते हैं, ये सारी कंफ्यूजन है लोगों को। तो क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, उसी के बारे में आज मैं बताऊंगी, सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट कमेंट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट कमेंट में पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एरियोला पे पिंपल्स होते हैं या नहीं होते हैं, तो क्यों होते हैं, वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में है कि क्या प्रेगनेंसी में एरियोला पे पिंपल्स होते हैं। तो जी हाँ, एरियोला पे पिंपल्स होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे सिर्फ एरियोला पे ही नहीं, बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी पिंपल्स, छोटे छोटे दाने, दाग, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मॉर्निंग सिकनेस, फूड क्रेविंग, थकान, नींद नहीं आना, ये सारी चीज़ें, इन्हीं सब बातों पर चर्चा की जाती है कि ये प्रॉब्लम्स है। ज़्यादातर ये जो पिंपल्स होते हैं, दाने होते हैं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसके ये पिंपल्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। कि पहला कारण तो ये हो सकता है कि स्किन एलर्जी हो सकती है। सेकेंड हो सकता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी ये हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे जो भी हार्मोनल बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सारी चीज़ें बॉडी के जो भी हार्मोनल बैलेंस होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। ओके, तो इसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी की डेट नज़दीक आती जाती है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि ये जो स्किन एलर्जी है, ये ब्रेस्ट पे जो भी दाने निकले हैं, ये बढ़ते जाते हैं और इसमें इचिंग भी बढ़ती जाती है। ओके, नेक्स्ट ही महीनों, कुछ ही हफ्तों के बाद क्या होता है कि ये जो पिंपल्स होते हैं ब्रेस्ट पे, ये होने शुरू हो जाते हैं। ओके, फीमेल में क्या होता है कि उनको अगर पहले से स्किन एलर्जी है, एक्जिमा वगैरह है, ये सारी चीज़ें अगर उनको पहले से है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसको लेके, क्योंकि वो पिंपल्स तो ऐसे भी निकल रहे हैं जो नॉर्मल लोग हैं, और उनको पहले से एक्जिमा है, स्किन एलर्जी है, तो उससे और भी ज़्यादा उनको परेशानी। से बचने के कुछ उपाय मैं बता देती हूँ कि जैसे आप कर सकते हैं कि वो पिंपल से आप बच सकें, वो पिंपल आपको नहीं हो, या हो गया है तो थोड़ा सा उसको क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। अगर पानी कम पिएंगे, पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे आप प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और उसकी वजह से स्किन रूखी हो जाएगी आपकी। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगेगा और ये प्रॉब्लम और आपको बढ़ेगी, दिक्कत होगी। तो इससे आपको क्या करना है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि आप सूती कपड़े पहने। ओके, सूती कपड़े इसलिए पहने क्योंकि वो हल्का भी होता है और बॉडी के लिए कंफर्टेबल भी होता है और पसीने वगैरह को आसानी से सोख लेता है। तो ज़्यादा आप कोशिश करें कि सूती कपड़े ही पहने। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, आप लूज कपड़े ज़्यादा पहनना प्रेफर करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो आप क्या करें कि ठंडे पानी से आप नहा लें। ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपको उसमें इचिंग में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि ठंड का इस टाइम पे मौसम है, तो ठंडे पानी से कोई नहीं नहा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि हल्का थोड़ा सा ठंडा पानी लेके उसको कपड़े उसमें भिगा के उससे आप उसको वाइप कर सकते, उसको पोंछ सकते हैं। ओके, या फिर गर्मी का मौसम है अगर, तो गर्मी के टाइम पे ऐसा हो रहा है, तो गर्मी के टाइम पे भी अगर बार बार नहाना, फिर दिन में 4 बार नहाते ही रहे, तो फिर ऐसा ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप बर्फ से थोड़ा सा हल्का उसको ठंडा कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा राहत मिलेगा, खुजली कम हो जाएगी वहाँ पे। तो ये था कि आप कैसे घर पे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे पिंपल्स अगर आपको नॉर्मल है, थोड़े से हैं, जिसको कि आप घर पे क्योर कर सकते हैं, मैंने ये उसके लिए बताया। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे कि मैंने बताया कि जिसको पहले से एक्जिमा है, स्किन एलर्जी है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, तो अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, क्योर नहीं कर पा रहे हैं घर पे, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, आप अपने डॉक्टर से बात करें और वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट वो बताते हैं वो आप करें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया।
तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एरियोला पे जो दाने हुए हैं उसमें उनको ऐसा फील हो रहा है कि दाने में पानी भरा हुआ है। ऐसा उनको फील हो रहा है कि इसमें जो पिंपल्स हुए हैं एरियोला पे उसमें पानी भरा हुआ है। तो ये सेकंड कमेंट है। एंड थर्ड कमेंट है कि उनको जो दाने हुए हैं ब्रेस्ट पे उसमें क्या है कि पीप जैसे वो दाने हैं, जैसे उनको भी लग रहा है कि उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है। तो ऑलमोस्ट इन दोनों लोगों का क्वेश्चन सेम ही है। तो मैं दोनों लोगों को यही सजेशन, बिना देखे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है इस पिंपल्स के बारे में। आप कह रहे हैं कि उसमें वाटर जैसा कुछ भरा हुआ है, कह रहे हैं पीप जैसा, मीन्स कि दोनों में लिक्विड है। तो बिना देखे वो उसकी वो कितने हैं या फिर वो कितना बड़ा है या वो कितना ज़्यादा पिंपल है, उसमें इचिंग हो रही है, रेडनेस है, पेन है, या नॉर्मल बस ऐसे पिंपल्स हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। तो बिना देखे उसको मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि क्या आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। बाकी का मैंने जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसका मैंने उसमें क्योर करने के लिए बता दिया है। मैंने दोनों लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आप एक बार अपने डॉक्टर से मिल लें, बात कर लें, और जो भी वो ट्रीटमेंट बताते हैं तो उसको आप कंटिन्यू करें। सब लोगों के क्वेश्चन का आंसर मैंने अच्छे से देने की कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ। तो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।